सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन्यंकार जी, धन्यंकार। सत्संग जी दासी क्या बोलेगी। सत्संग जी एक छोटा सा अवतार बड़े का शब्द रख करके लाइन, फिर अपनी जीवनी के बारे में कुछ बोलेगी दासी, बख्श लेना। रंग बिरंगी फूल चमन में प्यार से मिल के रहते हैं। रंग बिरंगी फूल चमन में प्यार से मिल के रहते हैं। लगते हैं मन भावन कितने जब वो एक साथ महकते हैं। लगते हैं मन भावन कितने जब वो एक साथ महकते हैं। डाली पर हो या जमी पर साथ में महकते हैं। तोड़ने वाला हाथों को भी खुशबू से महकाता है। डाली पे हो या ज़मीन पे हो, वो कितने मन भावन लगते हैं, और जो तोड़ता है उसका हाथ भी महक जाता है। तो इसी तरह ठीक सत्संग जी कि हमें जब ज्ञान की पहचान नहीं रहती है तो हम भटकते हैं। जहाँ ज्ञान से पहचान होती है तो हम महकने लगते हैं। तो सत्संग जी कुछ प्रॉब्लमें ऐसी आई हैं कि सब लोग यही बोलते हैं कि ऐसे करो, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ। सत्संग जी जब स्वयं निरंकार हमें देख रहा है तो हमें कहाँ दिखाने की जरूरत है। सतगुरु तो है हमारे साथ में, सतगुरु का है सतगुरु समझिए। मुश्किल तो है लेकिन गुरु कैसे निभा रहा है हमें नहीं मालूम है। आप जी जाननहार हो। सत्संग जी हम कहीं जाते हैं, संसार वाले तो बैठे रहते हैं तो कोई नहीं पूछता कि आप संसारी हो क्या। लेकिन सत्संग जी हम अगर कहीं जाते हैं, अगर हमें एक महात्मा अपनी मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, अगर हम देखते हैं अरे ये तो महात्मा है, कितनी खुशी होती है, कितना प्यार उमड़ता है कि मन ऐसा करता है पूछ लूँ तो पूछ लेते हैं कि आप जी निरंकारी हैं। हाँ जी हाँ, धन्यंकार जी हम निरंकारी हैं। रिक्शे में भी, टैक्सी में भी, कहीं भी हम जाते हैं, अगर फ़ोटो लगे हैं, मोबाइल पे कुछ दिख जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। ठीक इसी तरह सत्संग में ज्ञान लेने के बाद हमारा मन बदल जाता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब हम ज्ञान कर्म में ढल जाते हैं तो हमारे जीवन का एक, जैसे पति से शादी होती है तो हमारा श्रृंगार रहता है, उसी तरह हम ज्ञान ले लेते तो ये हमारा श्रृंगार हो जाता है। सत्संग जी आज सुबह दासी माता जी का विचार सुन रही थी कि हे सद्गुरु तो कितना अंतर्यामी है। ऐसा एक एक शब्द दासी के मन को भाई और मन पे लगा कि मेरे बारे में ही हो रहा है। माता जी हमें स्वयं ऐसा लग रहा था स्वयं बैठ के समझा रही हैं। इतनी खुशी मिली, इतनी सुकून मन को आया। सत्संग जी महात्मा को बहुत भारी तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ की कोई इलाज नहीं होती है, आप सभी को मालूम है। लेकिन सद्गुरु ऐसा रखे हैं कि हम बता भी नहीं सकते। महात्मा को सत्संग से भी उतना इंटरेस्ट नहीं है। दासी बहुत करती है। आज भैया से बात भी की, वो बोले नहीं जाते हैं तो क्यों ज़बरदस्ती करते हैं। सिमरन भी कराते हैं, ज्ञान भी दिलाए, सब चीज़ की, लेकिन फिर भी गुरु उनको अच्छे से रखें। ऐसा से इसका भरोसा नहीं है। हमें को कुछ हो जाए तो हम क्या जानते हैं। अभी सांस लेते हैं, अभी उतर के गए, कुछ हो गया तो हमें क्या मालूम। जिस दिन लिखा रहेगा उस दिन कोई रोक नहीं सकता है, उस दिन होने वाला है। ये नहीं कि हाँ हमको ये तकलीफ़ हो गया तो अरे हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, हम ही को क्यों ऐसा हुआ। नहीं, ये मन में भाव नहीं दासी को आता है। पहले आता था, पहले शुरू में आया, ज्ञान ली थी फिर भी आया। ज्ञान तो आज से नहीं, आप जी के चरणों में ही जन्म हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले भाव आया कि अरे यार हम ही परेशान हैं, अभी मेरा तबीयत ख़राब हुआ, फिर मेरा बेटा मर गया, फिर महात्मा की तबीयत ख़राब हो गई, क्यों ऐसा हो रहा है। सत्संग जी फिर मन को अपने समझाई, मन को अपने वो किसी
सद्गुरु ऐसे बताते हैं तो चलो ठीक है। एक एक शब्द पुराने महात्मा का सुनने के बाद मन को सुकून मिलता है, मन को एक